आज हम लोग 10th मैथ वीवीए क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर 13 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग केवल एक वीडियो में द्विघात समीकरण के सभी वीवीए ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेंगे। ठीक है, केवल आप मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही को कवर कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लड़ जाएगा। तो चले हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं। तो नाम से ही जाहिर है द्विघात समीकरण द्विघात, ठीक है, इसका घात क्या होता है, 2 होता है। तो द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं, 2 मूल हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बराबर 0 जरूर रहता है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है जहां a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे यह वाला नहीं है, यह वाला भी नहीं है क्योंकि इसमें बराबर में 0 नहीं दिया है। तो यह द्विघात बहुपद हो गया जिसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, बराबर में 0 नहीं है तो यह द्विघात बहुपद है। यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगर वही बराबर में 0 दे दिया, ठीक है, तो यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का परिभाषा बताया गया था आप लोग को, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप को हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। बराबर में 0 रहना जरूरी है। अगर वही बराबर में 0 नहीं है तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद मैंने इसको क्या किया था, पढ़ाया था। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का विविक्त कर या विवेचक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। ठीक है, विविक्त कर या विवेचक निकालना है। ठीक है, तो विविक्त कर या विवेचक का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, याद कर ले, इस पे काफी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एकदम मोस्ट वीवीआई है। आपके एग्जाम में 100 में 100 क्या हो जाएंगे, लड़ जाएंगे। यह अगर पढ़ रहे हैं तो अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो विवेचक का सूत्र क्या होता है, विवेचक का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac कहाँ लिखा देगा, तो b² माइनस 4ac। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे बीच में है उसका स्क्वायर, जो भी बीच में है। अगर यहाँ पे 10 होता है तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 जो आगे है और जो पीछे है, दोनों में क्या चीज, गुणा। ठीक है, तो याद कर ले, विवेचक या विविक्त कर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। चले ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक निकाले। ठीक है, अभी तुरंत हमने आप लोगों को सिखाया था, देखिए इसका मैं सोल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, क्या दिया है, 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि x² के जो बगल में रहता है a का मान, तो a का मान क्या है, 2 है। जो x² के बगल में a का मान, जो x के बगल में b का मान, तो b का मान क्या है, -7 है। और जो केवल कांस्टेंट अकेला रहता है c का मान, तो c का मान क्या है, 6 है। तो यह बात आप लोग जान ले कि जो x² के बगल में a का मान, जो x के बगल में b का मान, और जो सिंगल अकेला रहे वो c का मान। ठीक है, तो abc का मान निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका क्या निकालना है, विविक्त कर निकालना है। ठीक है, विविक्त कर निकालना है। ठीक है, तो लिख देंगे, इसलिए विवेचक चाहे विविक्त कर दोनों एक ही चीज का सूत्र होता है। इसको शॉर्ट में हम लोग डी भी बोलते हैं, याद कर लें। विवेचक को शॉर्ट में हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। हो सके तो कभी कभी ये 2 अंक में भी आ जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बना के सिखा दे रहा हूँ कि 2 अंक में आता, आप लोग ऐसे बनाएं। कैसे बनाएं, यहाँ सोल्यूशन करें, शुरू करें सोल्यूशन। ठीक है, a का मान जो x² के बगल में वो a का मान है, जो x के बगल में वो b का मान है, जो सिंगल है वो c का मान है। ठीक है, उसके बाद लिख दे, इसलिए विवेचक चाहे इसका डिस्क्रिमिनेंट d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac बराबर जाएंगे तो देखेंगे b², तो b का मान क्या है, तो b का मान है -7, तो -7 के स्क्वायर
ठीक है, -4 यही ना होता है बी स्क्वेयर, तो बी के स्थान में -7 के स्क्वेयर -4 गुणे ए गुणे सी, देखो 4ac है तो ए गुणे सी, तो ए का मान क्या है 2 और सी का मान क्या है 6, तो गुणे 2 गुणे 6 कितना होगा 7 7 49 माइनस 8 7 सॉरी 8 6 48 बराबर कितना हो गया 1, मतलब इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कोई बात नहीं, आप लोग निकाल के 1 पे दाग लगा देंगे। ठीक है, अगर कहीं 2 अंक का आया तो आप लोग ऐसे क्या करेंगे बना लेंगे। बराबर बोल दूं एक्स स्क्वायर के बगल में वो ए का मान, एक्स के बगल में बी का मान, जो सिंगल हो सी का मान, इसलिए विवेच्य का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -7 के स्क्वायर मान 4 गुणे ए का मान 2 सी का मान 6 गुणा किया हमने कैलकुलेशन किया तो मान क्या हो गया 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा 1 3 नंबर आंसर हो गया। तो चले अब अपने वीवीआई क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समीकरण x + 1 × x + 3 = 5 का विविक्तीकरण निकालें। क्लियर है, सबसे पहले हम क्वेश्चन कहीं लिखेंगे, यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन करके हम इसलिए सिखा रहे हैं कहीं 2 अंक में आए, 2 अंक में भी आ सकता है, तो 2 अंक में आए तब कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो क्या दिया है देखे तो x + 1 × x + 3 = दिया है 5। ठीक है, पहले हम इसका गुणा करेंगे तो x से x में गुणा होगा तो x² और x से जब 3 में होगा तो 3x और x से 1 में होगा तो क्या होगा 1x, तो कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, और x से 3 में होगा तो +3 बराबर क्या हो गया 5 हो गया। एक लाइन और आगे बढ़ेंगे तो x² + 4x, हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि इधर +5 है, आगे आएगा तो क्या होगा -5, तो 3 - 5 बराबर क्या होगा -2 होगा। ठीक है, तो अब यह हो गया ax² + bx + c का रूप हो गया, अब यह द्विघात समीकरण का रूप हो गया। लेकिन हमें इसका निकालना क्या है विविक्तकर निकालना है। विविक्तकर निकालना है तो देख रहे हैं कि a का मान क्या है, तो a का मान x² का जो गुणांक हो, x² के जो बगल में हो गुणांक उसे बोलते हैं a का मान, तो x² गुणांक यहाँ पे 1 है, x के जो बगल में x का गुणांक को b का मान होता है, b का मान क्या है 4 है, और जो सिंगल हो c का मान क्या है -2 है। यहाँ तक क्लियर है, x के बगल में x² गुणांक a है, x का गुणांक b है, जो सिंगल है वो क्या है c है। यहाँ तक क्लियर है, इसलिए विवेचक विविक्तकर को बोलते हैं d का सूत्र क्या होता है b² - 4ac। क्लियर है, b² - 4ac, b का मान क्या है 4, तो लिख देंगे 4 के स्क्वायर -4 गुणे a का मान क्या है, a का मान 1 गुणे c का मान क्या है -2। क्लियर है, ठीक है। d को विविक्तकर को शॉर्ट में बोलते हैं d का सूत्र होता है b² - 4ac, b का मान है क्या चीज 4 के स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान -2। यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 4 चौका का 16, यहाँ पे माइनस माइनस गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 4 दूना के 8। ठीक है, 16 को 8 को जोड़ने पे क्या होगा 24 को, इसका आंसर क्या हो गया 24। ऑप्शन में 24 दिया है तो सही है, तो देखे तो ऑप्शन में 24 दिया है कहीं, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो ऐसे लिख देंगे, और कहीं 2 अंक में आए तो आप इतना कैलकुलेशन करके लिख देंगे, दोनों एक साथ एक तरह से चल रहा है। चले अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर कितना को बनाते हैं 6 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या निकालना है, मूल निकालना है। ठीक है, देखें द्विघात समीकरण के मूल निकाला जाता है, द्विघात समीकरण बराबर 0। ठीक है, तो जो x का मान निकालता है उसे मूल कहते हैं। और वही द्विघात बहुपद जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग उसको शून्यक बोलते हैं, क्या बोलते हैं शून्यक बोलते हैं। और इसमें x का मान निकालते हैं तो इसे मूल बोलते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका मूल निकालना है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन दिया इसका मूल निकालना है। तो चले कैलकुलेशन करते हैं, क्या दिया क्वेश्चन a² p² x² -q² बराबर 0। ठीक है, और इसमें हमें x का मान निकालना है, यही ना क्वेश्चन था। देखे तो a² p² -q² बराबर 0, हमें इसके x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो पहले हम x वाला को इधर छोड़ के बाकी को लेकर उधर चले जाएं, तो क्या होगा देखे तो x² बराबर क्या हुआ q² बटा a² और p²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
केवल एक्स स्क्वायर को आगे रख दिया, बाकी दोनों गुणा में, तो पीछे क्या तो किसमें हो गया, भाग में हो गया। ठीक है, और देखिए अच्छा से समझे, पहले देखें ये पर थोड़ा और आपको सिस्टमेटिक ढंग से समझाएं कि आपको समझ में। देखें पहले अब माइनस में था तो उधर गया तो प्लस में हो गया, तो क्या होगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है। अब गुणा में है तो इधर गया तो भाग में हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तो इसी बात को इसके पहले हम डायरेक्ट लिख दिए थे। ठीक है, डायरेक्ट इस लाइन के बाद हमने इस लाइन को लिख दिया था, फिर सोचा कि आप लोग कहीं गड़बड़ कर लेंगे, इसलिए देखें माइनस में था इधर गया तो प्लस में हो गया, गुणा में था इधर गया तो भाग में हो गया। हम जानते हैं इधर स्क्वायर होगा तो इधर आगे तो क्या होगा, रूट होगा, साथ में प्लस माइनस दोनों होगा, इसलिए x बराबर अंडर रूट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पी स्क्वायर, साथ में प्लस माइनस दोनों। ठीक है, आगे जाएंगे तो हम जानते हैं अगर स्क्वायर रहता है तो वर्गमूल निकालते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर q अपॉन प्लस माइनस ऊपर q अपॉन क्या होगा a और p, मतलब जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो ऊपर केवल q बचेगा, नीचे क्या बचेगा AP बचेगा, तो प्लस माइनस q अपॉन AP। ठीक है, तो इसका मान होगा प्लस माइनस q अपॉन AP। तो देखे तो कहाँ ऑप्शन दिया, ऑप्शन यहाँ पे यह है, देखे तो प्लस माइनस q अपॉन AP। ठीक है, देखे तो प्लस माइनस q बट्टा AP दिया है। देखे कितना सिंपल है। चले आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चले ऑब्जेक्टिव नंबर 7 कहता है कि द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0, और कह रहा है कि एक मूल निम्नलिखित में कौन है। इसका 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ। कह रहा है कि चारों ऑप्शन में कौन सा इसका मूल है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, एक एक करके x के स्थान पे इस द्विघात समीकरण में इसको भरेंगे। जैसे मान लीजिए ना 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। एक बार x के स्थान पे 0 भरेंगे, तो x के स्थान पे जब यहाँ पे 0 भरेंगे तो 0 के स्क्वायर, और यहाँ पे x के स्थान पे 0 भरेंगे तो यहाँ पे 0, तो ये 0 0 रहता माइनस 12। ठीक है, तो 0 भरने पे आंसर आ रहा माइनस 12, तो यह मूल नहीं है, क्योंकि जो मूल होगा उसको x के स्थान पे भरने पे उसका आंसर 0 आएगा। क्या आंसर आएगा, 0, तो 0 इसका मूल नहीं है। अब देख रहे हैं 1 भर के देख रहे हैं कि 1 भरने पे इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब x का मान 1 भरेंगे तो 1 के स्क्वायर 1, 1 से 2 में गुणा होगा तो होगा 2, अब प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 भरेगा तो 1 में 5 से गुणा होगा तो 5 और माइनस 12, इसका भी मान 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यह अभी मूल नहीं है। अब माइनस 4 भर के देख रहे हैं ना क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। माइनस 4 भर के देख रहे हैं, तो जब माइनस 4 भरेंगे तो 2 इंटू माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 4 माइनस 12। ठीक है, बराबर में क्या मंगाना है, 0 मंगाना है। अगर ये देखें जो भी मान भरने पे 0 आ जाए वही मूल होगा। ठीक है, तो इसको देख रहे हैं 4 का 16 दूना का 32 और 5 का 20 माइनस 12, 32 माइनस 32 बराबर 0। देखें जब माइनस 4 रखे हैं तो आंसर क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, 0 रखने पे माइनस 12 आया, 1 रखने पर शायद माइनस 5 आया, लेकिन जब माइनस 4 x के स्थान पर रखे तो आंसर आ गया 0। ठीक है, तो जिस मान को x के स्थान पर रखने पर आंसर 0 हो जाए वही मूल होता है। तो इसका मूल क्या होंगे, माइनस 4। इसका माइनस 4 क्या है, सही है। यह ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसे तो सब क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट ही केवल पढ़ा रहा हूं। कह रहा है कि मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति के लिए आप लोग सूत्र याद कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को d बोलते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, उसका मान 0 आएगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे और उसका मान 0 आएगा। तो इसमें 2 मूल निकलेंगे और दोनों मूल वास्तविक होंगे। और क्या होंगे, दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक का मतलब कि माइनस प्लस कुछ भी हो, लेकिन दोनों मूल समान होंगे। जैसे पहला मान आएगा -3 तो दूसरा भी आएगा -3। पहला आएगा 8/4, 8/3 तो दूसरा भी आएगा 8/3। मतलब जिसका विवेचक है, विवेचक का मान 0 आएगा, उसमें 2 मूल तो निकलेंगे लेकिन दोनों के दोनों एक जैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, उसी तरह से इसका दूसरा सूत्र है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, ठीक है, इसका मान प्लस में आता है। किस में आता है, प्लस में, मतलब माइनस में नहीं आता, ग्रेटर देन 0 आता है, 0 से बड़ा। प्लस मतलब क्या, 0 से बड़ा। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर प्लस में आता है तो यहाँ भी तो वास्तविक के तो मूल होंगे,
लेकिन दोनों मूल असमान होंगे। असमान का मतलब समझ रहे हैं ना, एक 5 होगा तो दूसरा 5 को छोड़कर दूसरा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए -6 हुआ, 7 हुआ, कुछ भी। मतलब इसके मूल, इसमें x के मान 2 निकलेंगे, इसमें भी x के मान 2 निकलेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन अगर वही b² - 4ac का मान 0 आ जाएगा तो उसमें x के मान निकलेंगे, x के मान सेम टू सेम वही होंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग रट जाए। ऑब्जेक्टिव में तो हर साल एक आता है तीनों में मिला के, हर साल। साथ ही 2 अंक के क्वेश्चन में भी ऐसा एक क्वेश्चन देता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना रट जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, b² - 4ac का मान अगर निकाले हैं और उसका मान माइनस आ गया, क्या आ गया? माइनस मतलब लेस देन 0 आ गया। माइनस का मतलब क्या? लेस देन 0 आ गया। तो यहाँ पे वास्तविक कोई मान ही नहीं होगा, माने इसका कोई भी मान नहीं निकलेगा। मतलब इसका मान निकालना क्या असंभव होगा, मान काल्पनिक आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यह 3 स्टेप रट जाए। b² - 4ac बराबर 0 है तो मान तो वास्तविक होंगे, दोनों एक जैसे होंगे। अगर प्लस में आए मतलब 0 से बड़ा है तो वास्तविक होंगे और दोनों असमान होंगे। लेकिन अगर माइनस में आ गया इसका मान तो वास्तविक होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को बनाएंगे। देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सा प्रोसेस कार्य कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या? तो क्वेश्चन सॉल्यूशन जब यहाँ पे करेंगे, ठीक है, या 2 अंक में भी आ सकता है और 1 अंक में भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए बना बना के मैं दिखा रहा हूँ। x² + 2x + 4 = 0। a का मान हम जानते हैं कि x² के बगल में जो गुणांक होता है उसे a बोलते हैं। तो a का मान 1, b का मान x के बगल में 2, c का मान 4। या क्लियर है? x² के जो बगल में है 1, x के बगल में 2 और जो अकेला है, ठीक है। अब निकालेंगे इसका b² - 4ac का मान, ठीक है। नाउ d का मान निकालेंगे, चाहे b² - 4ac का मान निकालेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस कार्य कर रहा है। तो b के स्थान पे क्या है? 2, तो 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के स्थान पे क्या है? तो a के स्थान पे 1 गुणे c के स्थान पे क्या है? 4। 2 2 जा 4, 2 दूना क्या? 4, माइनस 4 चौका 16 बराबर कितना हो गया? -12। माइनस में आ रहा आंसर, किस में आ रहा है? माइनस में। देखे माइनस में आंसर आ रहा है, तो हम बोले कि अगर इसका आंसर 0 आता तो वास्तविक और समान, इसका आंसर प्लस में आता तो वास्तविक और असमान। लेकिन अगर आंसर माइनस में आ जाए तो वास्तविक नहीं होगा इसका मान, इसका मान ही नहीं निकलेगा, कोई वास्तविक मान नहीं होगा, ठीक है। क्यों? कैसे मालूम चला? हम देखेंगे जो भी यहाँ पे द्विघात समीकरण था उसका विवेचक निकाले। हम विवेचक कैसे निकालते हैं? इसके बगल में a का मान या b का मान या c का मान b² - 4ac का निकाले, देखे -12 आया, माइनस में आया। अब माइनस मानने पे मान वास्तविक निकलेगा ही नहीं, तो इसका आंसर होगा कोई भी वास्तविक नहीं। देखे इसका आंसर होगा कोई भी वास्तविक मान नहीं, मतलब क्या है? सी में आंसर हो गया। अगर वही यहाँ पे +12 आता प्लस, तब क्या लिखते? वास्तविक और असमान लिखते। अगर वही इसका आंसर 0 आता तो क्या लिखते? तब इसको लिखते वास्तविक और समान। इसको बढ़िया से आप लोग क्या करें? कंप्लीट करें। चले एक और क्वेश्चन को देखते हैं। चले ऑब्जेक्टिव नंबर 9 को देखें। कह रहा है कि 2x² - 5x + 3 बराबर 0 में मूलों की प्रकृति बताएं। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अभी हम मूलों की प्रकृति निकालना सीखे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि x² के बगल में क्या है? 2, तो a का मान हो गया 2, ठीक है। x के बगल में क्या है? -5, तो b का मान हो गया -5 और c का मान हो गया 3। x² के बगल में 2, x के बगल में -5, इसलिए निकालेंगे b² - 4ac बराबर b का मान हो गया -5 के स्क्वायर -4 गुणे a का मान क्या है? a का मान 2 और गुणे c का मान क्या है? 3। 50 25 माइनस 8 दूना का 16, सॉरी 4 दूना के 8 8 के 24, मतलब क्या हुआ? 1 आया है आंसर का। 1 प्लस में है, तो ठीक है। 1 किस में है? प्लस में है, क्योंकि माइनस लगा नहीं है। तो 1 आने पे अभी तुरंत हम बोले हैं कि अगर मान कोई भी प्लस में आने पे, 0 आने पे तो वास्तविक समान, कोई भी मान प्लस में आने पे वास्तविक असमान। तो इसका आंसर होगा वास्तविक असमान। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? यहाँ पे सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। इसके बाद हम आगे बढ़े और अपने क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखें b², अब डायरेक्ट बना दे रहे, आप तो बनाना सीख गए हैं। तो b² मतलब -6 के स्क्वायर -4 गुणे a का मान है 9 और गुणे c के मान है 1। 6 के 36 माइनस 9 चौके 36 बराबर क्या हो गया? 0। देखे तो b² - 4ac का मान क्या हो गया? 0, ठीक है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि b² - 4ac का मान 0 हो तो 2 मूल निकलेगा, दोनों क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। तब इसका मान क्या होगा? वास्तविक और समान। मतलब ये ऑप्शन क्या है? सही है।
तो इससे आप लोग क्लियर हो गए। यह 1 अंक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2 अंक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना मैं डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है तो वास्तविक समान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कोई भी मान प्लस में है तो वास्तविक असमान, और निगेटिव आ जाए तो इसका वास्तविक मान होगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होने पर द्विघात समीकरण इतना का मूल कैसा होगा। अभी तुरंत हम पढ़े कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। ठीक है, तो यह तो द्विघात समीकरण का रूप है, तो द्विघात समीकरण इतना का मूल कैसा होगा। तो अभी तुरंत पढ़ा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कोई प्लस में कोई मान आए तो वास्तविक और असमान, और माइनस में आए तो वास्तविक होगा ही नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, इसका मतलब वास्तविक और समान। ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि, इसके मूल समान है, देखिए यहाँ पे मूल समान है या समान है तो हमने पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसको रट ले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसी पे इस चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। बी एस क्योंकि कह रहा है मूल समान है तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। अब हम बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac उधर जाएगा तो प्लस 4ac हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर का मान क्या होगा, 4ac होगा। ठीक है, तो यह कह रहा है कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, जो कि रॉन्ग दे रहा है। ठीक है, यह कह रहा है बी स्क्वायर लेस देन 4ac, ये भी गलत है। यह कह रहा है बी स्क्वायर बराबर 4ac, ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि हम पढ़े हैं कि अगर मूल समान होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इधर माइनस से उधर गया तो क्या होगा, प्लस हो गया, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे तो p का मान ज्ञात करें। हम अच्छी तरह जानते हैं कि मूल बराबर होंगे तो अब तुरंत पढ़े मूल बराबर होंगे चाहे मूल समान होंगे, तो उसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया, 0। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, a का मान क्या दिया, a के स्थान पे क्या दिया है, a के स्थान पे दिया है p, a के स्थान पे दिया है p, b के स्थान पे क्या दिया है, b के स्थान पे दिया है 4 और c के स्थान पे दिया है 3। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में p है तो a के स्थान पे p, x के बगल में 4 है तो b के स्थान पे 4, और यह क्या है 3 है तो 3 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि मूल समान है इस तो p का मान, तो चूंकि मूल समान है, ठीक है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0। क्यों बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या कर रहा है, मूल बराबर है। ठीक है, मूल बराबर है तो तुरंत हमने पढ़ा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, या बी का मान इसमें क्या है, बी का मान है 4, 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान क्या है p, ए का मान है p गुणे c का मान क्या है 3 बराबर हो जाएगा 0। कितना सिंपल है, देखें बी का स्थान पे क्या है 4 है तो 4 के स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4ac तो 4 का मान क्या होगा, 4a का मान है p गुणे c का मान है 3 बराबर 0। जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का 16 माइनस 4 3 12p बराबर हो गया 0। देखें माइनस 12 पे उधर गया तो प्लस 12p, 16 बराबर 12 गो p, 12 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 16 बटा 12 बराबर क्या हो गया p। कैलकुलेशन सबको आता है, 4 4 का 16, 4 3 12, 4 बटा 3 बराबर हो गया p। ठीक है, यहाँ जितना इंपॉर्टेंट एक अंक के लिए है उतना इंपॉर्टेंट है 2 अंक के लिए भी है, इसलिए मैं बना बना के समझा रहा हूँ, आप लोग समझ जाए। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर के बगल में तो a का मान p, x के बगल में तो b का मान 4, अकेला तो c का मान। अब चूंकि कह रहा है कि मूल बराबर है तो मूल बराबर है तो क्या पढ़े, मूल बराबर होने का शर्त पढ़े हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 किए तो मान भरे, b का मान यहाँ पे 4 भरे। ठीक है, यहाँ पे a का मान भरे, सॉरी 4 है, a का मान p भरे और c का मान 3 भरे। इसके कैलकुलेशन किए तो मेरा p का मान आया 16 बटा 12, जब इसको कैंसिल किए तो 4 बटा क्या है 3 है, मतलब यहाँ पे p का मान क्या आने वाला है, 4 बटा 3, 4 बटा 3, मतलब ऑप्शन नंबर क्या, बी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कह रहा है कि -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का योगफल बताएं। ठीक है, तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। ठीक है, मैंने आपको इसका द्विघात बहुपद में पढ़ाया हूँ, शून्यकों का योगफल, तो जो शून्यकों का योगफल होता है वही मूलों का योगफल होता है, -b/a। ठीक है, तो -b/a, तो -b का मान क्या है, देखें तो -4 और a का मान क्या है, a का मान है -3, कट जाएगा तो क्या होगा, 4 बटा 3 होगा। ठीक है, यह द्विघात, ठीक है, बहुपद में भी हम लोग पढ़े थे, तो 4 बटा 3 हो गया। उसी तरह शून्यकों मूलों का गुणनफल हमने क्या पढ़ा था, c/a, तो c के स्थान पे क्या है 1 है,
क्योंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे हो तो ए का मान होता है या बी का मान है या सी का मान है। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र होगा सी बाई ए, तो सी के स्थान पे 1 है और ए के स्थान पे क्या है 4 है। ठीक है, तो 1/4 जो कि आंसर क्या हो गया, सही हो गया। आगे जाएंगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखें एक मूल दिया, हम जानते हैं द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं जिसमें एक मूल दिया है। यहाँ पे द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल दिया है 2, तो दूसरा मूल निकालना है। काफी सिंपल है, जो भी द्विघात समीकरण दिया है उसे लिख ले, और जो एक मूल दिया वो x का मान है, x का मान है भर दे, दूसरा मान अपने आप से। तो x के स्थान पे क्या भरना है 2, तो 2k स्क्वायर प्लस 2k गुणे x का मान 2 प्लस 4 बराबर हो गया 0। आगे 2 दूना के 4, ठीक है, 2 दूना के 4, तो क्या होगा 4 प्लस, जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा 4k प्लस 4 बराबर 0, 4 4 8, ठीक है, 8 प्लस में पीछे जाएगा तो माइनस में, 4k बराबर -8, 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, k बराबर -8/4 बराबर हो गया -2, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे k का मान होगा क्या चीज -2, कहाँ है -2, यहाँ पे है -2, तो इसका आंसर हो गया -2। ठीक है, साथ में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से देख दे, हर हाल में लड़ जाएगा। अगला लेक्चर हम लोगों का इस चैप्टर का सब्जेक्टिव होगा। थैंक्स।